जय श्री राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग का समय है जय और जवान जय सभी किसान। दर्शक ये अभी वॉक हृदय पर है ना, हैं। हृदय। कोई अपने जिम जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। सभी अपने अपने काम में लिप्त हैं और सभी कुशल मंगल है। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। यहीं पे बात करते हैं हम अपने यहाँ से कुछ रिलेटिव, जो अपने गांव से रिलेटिव होती हैं। लोग क्यों परेशान होते हैं, किस लिए लोग उनको परेशान करते हैं और किस तरीके से उनको परेशान किया जाता है। यही सारी जो भी है आधुनिक शक्तियाँ यहाँ से प्रदान की जाती है, जो उनको ऊर्जा दी जाती है, परेशान करने की उनको ऊर्जा दी जाती है। होते नहीं, उनको परेशान किया जाता है, उसकी एक साजिश रची जाती है। ये कहते हैं कि यदि इनको हम सारी समस्या या सारी सुविधाएं दे देंगे तो फिर ये कल से मजदूरी नहीं करेंगे। जैसे सोच वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत बहुत आभार कि आपकी सोच बहुत सुंदर है। गांव के गरीब किसान मर जाए चाहे चाहे कुछ हो जाए, मगर उनको सिर्फ इससे मतलब है कि हमारा काम होता रहे, लोग मरते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। किसान मरते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी होता रहे, गांव में कुछ भी होता रहे, शहरों में कुछ भी होता रहे, किसी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको मतलब है तो अपने आप से मतलब है, अपने बच्चों से मतलब है, अपने जीवन से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। लोग किस प्रकार कितनी कठिनाइयों को लेके अपना जीवन अर्पित करते हैं, लेकिन किसी को जो लोग हैं मानने वाले, उनको उनकी यदि जब समस्या नहीं दिखाई देती है तो बहुत बुरा लगता है। हालांकि रहा नहीं जाता है चुप, रहा इसलिए चुप नहीं जाता क्योंकि मानव होकर यदि मैं मानव के काम नहीं आया तो मेरी मानवता कोई काम की नहीं है। मैं इंसान नहीं हूँ तो मैं जानवर हूँ, जानवर से भी बेहतर हूँ। हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ताकि ये समाज में कोई एक अच्छा मैसेज पहुँचे और समाज के लोग जागरूक हो, गांव के लोग जागरूक हो, खड़े हो, अपनी आवाज़ को उठाओ, अपनी आवाज़ को बुलंद करो। हमारे गांव में अभी तक इतनी समस्या है, इतनी समस्या है कि कुछ हम बता नहीं सकते। इंसान इतना परेशान है, लागत पूरी लगाने के बावजूद भी उसके खेत में उपजाऊ जमीन नहीं हो रही है। 50,000 रुपए लागत लगाने के बाद 10-20 हज़ार रुपये का गल्ला पैदा करता है। तो बताओ इंसान क्या करे यहाँ पर ले जाकर। हम मानते चलते हैं आपकी ओर, चलो ठीक है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन जो आधुनिक तौर पे जो गांव हैं पिछड़े वर्ग में हैं, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं हो, पानी की व्यवस्था नहीं हो, ज़मीन में ज़्यादा समस्या है, तो उनको यार देखना चाहिए और दिखाना चाहिए। यही इसी बात को लेकर हम लड़ रहे हैं, उनको दिखाना चाहिए, आगे भेजो भाई, उनकी समस्या को रखो। वो भी इंसान है, वो भी भारतीय है, उनका भी समस्या का समाधान करने का सबका हक है, बनता है ना, इतना तो है। तो ये भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट लोग जो हैं, कृपया करके उनका खून न पीकर उनकी सेवा करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं बस यही मानना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश इटावा जिले में जो एक ग्राम खेड़ा जब से पड़ता है, मेरा गांव है, वहाँ पर आके तहकीकात करें, वहाँ की इंक्वायरी बैठाएं, वहाँ पर जांच कराएं सही तरीके से कि यहाँ पर कितनी सेवाएं आ चुकी हैं, कितनी योजनाएं आ चुकी हैं, और कितनी योजना आने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी उसका उत्पादन नहीं हुआ है। इसके आधार पर सभी छोटे से लेकर बड़े तक सबकी इंक्वायरी की जाए कि ऐसा क्यों है। 50 साल में कितने तो लोग आ गए, कितने लोग चले गए। जो भी नेता आते हैं उनके तो विकास हो जाते हैं, जो भी परपंच के आते हैं इसके परपंच में, उनके सबके विकास हो जाते हैं, लेकिन गांव के वालों के विकास क्यों नहीं होते? अभी तक क्यों नहीं हुआ गांव का विकास? सड़कें इतनी खराब हैं। हमारे गांव की जो सड़क है उस पर 3 हादसे हो चुके हैं, हमारे सामने 3 हादसे हो चुके हैं। सड़क इतनी खराब है, ऐसी 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 बनी हुई है, और कोई भी बेस्ट ठेकेदार, बेस्ट इंजीनियर, इन लोगों के चलते सड़क को क्या जाता है, बिगाड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, बनाया नहीं जाता है। अभी 1 वर्ष नहीं हुआ सड़क को बने हुए, सड़क टूट चुकी है।
अब उसके टूटने के चक्कर में भ्रष्ट मतलब दुर्घटना होती है, दुर्घटना में जान भी चली जाती है लोगों की, लेकिन उसको कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। जो कुछ जानता है थोड़ा बहुत, उसको उसका कमीशन मिल जाता है, जग में। ये बताओ, ये हमारे यहाँ क्या चल, पहाड़ है, जंगल है, तो जंगल को तोड़ के सही करके उसके बाद सड़क बनाओ, ज़मीन निकलेगी, वहाँ पर किसान कुछ करेगा, उसमें पानी व्यवस्था करवाओ, तो उसमें कुछ पैदा होगा, तो उसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा है ना। गवर्नमेंट को फ़ायदा है उससे कि अनाज ज़्यादा पैदा होगा तो मार्केट में ज़्यादा जाएगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। वो जो सड़क बनाई जाती है वो क्या हुआ, जैसे इतना ऊंचा गड्ढा है, इतना ऊंचा गड्ढा है, उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दी ऊपर से, जो भी है डंबल वगैरह डाल दिया, ऊपर से गिट्टी गिट्टी डाल दी, मिट्टी डालने के बाद गिट्टी डाल दी, और जो पानी बारिश हुई बह गया। ये बताओ, जब अगर ऐसा होता कि अचानक की जो ये कहते हैं कि यहाँ पे टिकती नहीं है सड़क, सड़क टिके कहाँ से, जब तुम 1 करोड़ का वो लिया आपने कॉन्ट्रैक्ट, 1 करोड़ का लिया, 50,000 लगा के सड़क बनाओगे तो कहाँ से टिकेगी बताइए आप। नहीं टिकेगी ना, कभी नहीं टिकेगी, जीवन नहीं टिकेगी। ये ओवर ब्रिज बनते हैं, ओवर ब्रिज बनते हैं, जो जितने भी फ्लाई ओवर बनते हैं मार्केट में, इन पे तो मिट्टी डाल डाल के बनाया जाता है। यदि इस प्रकार से, जैसे ये गांव की हमारे गाँव की सड़क हर बार टूट जाती है, इस प्रकार अगर ये सड़क टूटे, ये क्या नाम, जो फ्लाईओवर टूटे, तो जीवन में पता नहीं रोज कितने हादसे हो। लेकिन चक्कर भाई यहाँ पे कौन कहने सुनने वाला नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ खाने का काम किया जाता है और कोई काम नहीं किया जाता है। मेरे ग्राम खेड़ा जब सिंह की जो बलपुरा क्षेत्र में पड़ता है, इसकी फुल कार्रवाई की जाए और पूरी इंक्वायरी की जाए, क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, किसानों को क्या समस्या है, क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और कब से किन चीज़ों को लेकर जिनसे परेशानियों से जूझ रहे हैं। बस यही आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ, क्योंकि देश हम सबका है, तो देशवासियों की भी जान बचाने का सबका अधिकार है। जय हिंद।